नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लक्ष्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास 24 के यूट्यूब चैनल पे। सबका बहुत बहुत स्वागत स्वागत और स्वागत। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर शनिवार को मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज 15 से 20 मिनट की वीडियो लेके आया करूंगा, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। ठीक उसी के आपकी वीडियो नंबर है 3। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक बने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर सच में सफलता पानी होती है ना दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि आपको सारे भारत रत्न याद करने हैं या भारत रत्न से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है वो याद करने हैं। ठीक, इसी के संग मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। फटाफट एक बार लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि इस भारतन के बारे में कि भारतन क्या होता है, कौन देता है, कौन किस किस को दिया जा सकता है, क्या किसी बाहर को भी दिया जा सकता है। सारी की सारी चीजें दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। ठीक चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत रत्न की स्थापना की। भारत रत्न की स्थापना की बहुत बार देखा गया है, हजारों बार पूछा गया है। याद रखना बाबू, 2 जनवरी, ठंडी ठंडी का मौसम था, 1954 एक वो ईयर है जब भारत रत्न की स्थापना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली लाइन जो आपको याद रखनी है कि भारत रत्न की स्थापना कब होती है, 2 जनवरी 1954। कम से कम अगर 1000 पेपर मान लो अभी तक हुए हैं, 1000 में से 700-800 बार तो यही पूछ लिया गया है। इसके बाद कभी कभी पूछता है कि ये इस साल किसको मिला, उस साल किसको मिला। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 की होती है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाईएस्ट सिविलियन मतलब नागरिक। पुलिस, आर्मी, नेवी की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, नागरिक की। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय नागरिक को सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है नागरिकों के लिए, उसका आंसर क्या होगा, भारत रत्न विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, कभी आपसे पूछा जाए आर्मी के क्षेत्र में, तो कभी अगर ऑप्शन में भारत रत्न दे रखा हो, कभी टिक मत करना। आर्मी वाले अलग अवार्ड होते हैं, मेजर ध्यान वाला महावीर चक्र एंड वीर चक्र अलग है, लेकिन ये अलग है, ये बात याद रखना। नागरिकों के लिए, सिविलियन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, कभी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो आपको क्या आंसर करना है, भारत रत्न। याद रखिएगा। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई रहा है, मैपल लीफ करके स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बात याद रखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, इस अवार्ड कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस। किसी भी क्षेत्र में अगर आपने एक अच्छा काम किया है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, संगीत हो, आर्ट्स हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, अगर आपने बिल्कुल कमाल का काम किया है, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, इट इज कॉन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन वेरियस फील्ड सच एज साइंस, आर्ट, लिटरेचर। पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया होना चाहिए, जो भी फील्ड्स वगैरह होती हैं, किसी में अगर आपने कमाल का काम किया है तो आपको कमाल का अवार्ड आपको मिल जाएगा। जैसे इधर आप लोग देख रहे हो, किसको मिला है, सचिन पाजी को मिला है। ठीक, चलिए अब देखो, यहां पे एक बात लिखी है, द अवार्ड कैन बी ग्रांटेड पोस्टहुमसली। मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीजीएल में क्वेश्चन आया था दोस्तों, याद रखिएगा, इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। मरणोपरांत का मतलब होता है पोस्टहुमसली, अर्थात आफ्टर डेथ। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। लिटरेसी का, साक्षरता का एक पुरस्कार था जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। याद रखिएगा, ये मरणोपरांत दिया जाता है। आपसे पूछेगा सबसे पहले किसको दिया गया, अभी आगे पढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, देखो मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। मैंने आपको बताया ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिश्ता वो होता है, प्राइम मिनिस्टर इज बीवी एंड प्रेसिडेंट इज पति। होगा वही जो ये चाहेंगे, लेकिन नाम इनका है। समझ गए ना, बस वैसे ही रिश्ता है, याद रखिएगा। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखना। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, पहली बार इनको पोस्टहुमसली का मतलब क्या होता है, पोस्टहुमसली का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत। पहले क्या हुआ था, 1954 से लेके 1966 तक, 1954 से लेके 1966 तक इसको मरणोपरांत नहीं दिया गया था। सबसे पहली बार किसको मरणोपरांत दिया गया था, 1966 में दिया गया था। किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। याद रखना, ऐसे याद कर सकते हो, मरणोपरांत लाल, मरणोपरांत लाल, मरणोपरांत लाल। ठीक, उसके बाद सबसे कम उम्र में किसको मिला है, सबको पता होगा, 40 साल की उम्र मिला था दोस्तों, सचिन पाजी को अपने। ठीक है भैया, सचिन तेंदुलकर को मिला था। सबसे लेट मतलब सबसे ज्यादा उम्र दराज कौन है, इनका नाम क्या है, ढोंडो केशव कर्वे, 100वें जन्मदिन में मिला था। ये बात याद रखिएगा, बहुत नॉर्मल है।
तीन बातें क्लियर हो गई होंगी। आपसे अगर पूछे पहली संगीतकार कौन है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले एक्टर कौन है, एम.जी. रामचंद्रम। ठीक, फटाफट एक बार रिकॉल क्विक कर ले, रिवाइज कर ले एक बार। देखो मैंने क्या बताया भैया, 2 जनवरी 1954 पहली चीज याद रखनी है, भारत की स्थापना। भारत की रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात हमेशा याद रखना, लाल मरणोपरांत, मरण, मरना, लाल, खून, ऐसे कुछ करके याद कर सकते हो। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस आपको याद करवा रहा हूं। पहला मरणोपरांत पुरस्कार पूछेगा 1966 में दिया गया था, किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। सबसे कम उम्र सचिन पाजी, सबसे ज्यादा डोंडो केशव कर्वे। अगला देखो, अब यहां पे आ गई लिस्ट। अब मुद्दा आएगा कि सर क्या सारे के सारे याद करने हैं ना, सारे के सारे नहीं, मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से करा दूंगा ना, आप लोग कहोगे भारत से जितने क्वेश्चन आए ना वो भी अभी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो सबसे पहले आपको नाम दिख रहा है, सी राजगोपालाचारी 1954, सीवी रमन 1954 और एस राधाकृष्ण 1954। नॉर्मल सी बात है। ठीक, एस राधाकृष्ण क्या है, आपको देखो, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, सीवी रमन जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से, या इनको नोबेल प्राइज कब मिला, या इन्होंने क्या खोजा था, रमन इफेक्ट। क्या पूछेगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में पुरस्कार दिया गया, भारत के पहले कौन थे, वित्त मंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे। 1954 में 3 लोगों का है, याद रखिएगा। ठीक, अगला देखो, भगवान दास 1955, क्या होगा, भगवान दास 1955, विश्वर्या 1955। देखो सीधी बात है, अगर तुमने विष पी लिया, इधर देखना, विष विष विष, तो भगवान ही बचा सके हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अगर लाल मतलब अगर तुम्हें नहीं होना है, अगर विष पी लिया तो के चांसेस है, इससे कौन बचाएगा, भगवान दास। 55 55 55, तीनों 55 होगा, याद हो गया होगा बहुत आसानी से। गोविंद बल्लभ पंत 1957, याद रखना, पंत 57, पंत 57। अगला क्या है, डोंडो केशव कर्वे, मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज्यादा उम्र दराज, 1961 इसका आंसर हो जाएगा। बिधन चंद्र रॉय, बीसी रॉय। आप लोग डॉक्टर्स डे बनाते हो, सर हम तो ना बनाते, अरे भैया डॉक्टर्स डे तो बनता है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है। कभी अगर आपको पूछा जाए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे क्यों बनाते हैं, इन भाई साहब का क्या होता है, जन्मदिन होता है, याद रखिएगा। बीसी रॉय, ये बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से याद हो रहा है। फिर से एक बार रिकॉल करो, दिमाग में फिर से बोलो अपने आप को। 54 याद हो गया, 54 में एस राधाकृष्णन, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन। 55 55, भगवान विश, भगवान विश। ठीक, उसके बाद 61 61, उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन भी 61। देखो आप एक बात गौर करना, बिधन चंद्र रॉय, डोंडो केशव कर्वे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला राजेंद्र प्रसाद 1962। ठीक, आपको सबको पता होगा, पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इनको कब मिला था, 1962 में, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन 1963 हो जाएगा, तीसरे राष्ट्रपति हैं। पांडुरंग बीके बिन 1963 हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूं, लाल लाल 66 66, 1966 याद रखिएगा, 66 1966, पहले इंसान जिनको मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, लाल बहादुर शास्त्री 1966। पहली महिला 71, इकलौती है भाई। आयरन लेडी, देखो समझो कैसे याद करोगे, अगर आप कहीं पे लिखते हो आयरन लेडी, आयरन लेडी 1971, ये भी आई, ये भी आई। इकलौती, ये भी याद कर सकते हो, क्या है, इकलौती है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा पहली महिला बता दो बाबू, पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला है, इसका आंसर क्या होगा आपका, इंदिरा गांधी। आपसे पूछेगा कब मिला, 71, इकलौती है, 71 71, अबे तेरी, अबे 71 71, इंदिरा गांधी, याद रखेगा। 1971 में पहली महिला थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। वीवी गिरी 75। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट KM कामराज, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता। अगला देखिए क्या होगा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, देखो मदर जो माँ होती हैं बच्चे लोग, मदर मदर होती है माँ, क्या होती है, अच्छी होती है ना बाबू, अच्छी तो होती है। अच्छी से क्या हो जाएगा, 80 80, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, गारंटी है। 80 से क्या होगा, 1980 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विनोदा भावे 1983 में हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये ऐसे 2 नाम हैं, देखो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। मैं बता रहा हूं, कसम से कसम उड़ान झल्लेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो एक बात बताओ, ये इंडिया है, बड़ो पड़ोस में बड़ा प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा, है ना,
छुटपुटाता सा एक मुल्क है जिसका नाम है वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको ज्यादातर नाम मुस्लिम ही नजर आएंगे क्योंकि एक क्या कहते हैं इसलिए मुस्लिम कंट्री है ना आपका। खान अब्दुल गफ्फार खान, सोचो आप थोड़ा सोचना, खान अब्दुल गफ्फार खान हजारों बार पूछा गया सवाल है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पश्तून आर्टिस्ट, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि पहले इंसान का नाम बता दो, पहले एनआरआई का। अब देखो पहले क्या कहते हैं, पहले हमारा सबसे बड़ा प्यारा बड़ा पड़ोसी मुल्क है। कभी अगर आपसे कोई पूछे ना कि कभी अगर आपसे कोई पूछे पहले इंसान का नाम बता दो जो एनआरआई है जिनको भारत में मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखना बस, ठीक। दूसरे कौन है, नेल्सन मंडेला। अब आप कहोगे सर इन दोनों का कैसे याद रखेंगे, देखो बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण, ठीक, संविधान का इनको कहते हैं ना फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बी आर अम्बेडकर। इसलिए ही नेल्सन मंडेला को भी एक तरीके से आप देखोगे तो 1990 दोनों को एक संग याद करना। कैसे, दो इंसान का नाम याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करो, देखो अभी तक मैंने क्या क्या किया, फटाफट एक बार रिवाइज कर, टेंशन नहीं लेनी। 54 में राजगोपालाचारी, उसके बाद एस राधाकृष्णन, सीवी रमन, ठीक। 55 में क्या पी लोगे, विश, विश पी लोगे तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, भगवान, विश भगवान लाल, लाल मतलब डेथ होने से, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत 1957, पेंट 57 पंत, डोंडो केशव कर्वे 1961, 61 याद रखिएगा, बिधन चंद्रा 61, पुरुषोत्तम दास टंडन 61, तीनों में 3 ट्रिपल जेड के नाम है। राजेंद्र प्रसाद 62, जाकिर हुसैन 1963, लाल 66, फिर से रिवाइज करेंगे। अच्छा, इकलौती थी आयरन लेडी, इकलौती थी आयरन लेडी, इंदिरा इज आयरन, क्या था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, है ना। उसके बाद वीवी गिरी की कामराज, मदर अच्छी है, 80 से क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, विनोदा भावे 83 होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। आपको पूछेगा इनमें से ऐसा कौन है जिसको भारतन एनआरआई, जो एनआरआई है जिनको भारतन नहीं मिला है, इनके सिवा जो आपको नाम देखेगा खान साहब और मंडेला साहब, खान साहब मंडेला साहब, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान और आपके मंडेला साहब, ठीक। अगला देखो, बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, दोनों को निर्माता के तौर पे देखा जाता है, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, ठीक। राजीव गांधी 1991, अब हुआ क्या था, इंडियन पॉलिटिशियन हुआ 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 6वें प्रधानमंत्री हैं। बहुत बार सवाल आता है यंगेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे वल्लभ भाई पटेल 1991। अब एक बात बताओ, दो सबसे बड़ी पार्टी के नाम बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे दो सबसे बड़े पार्टी के नाम क्या होंगे, सर बीजेपी कांग्रेस, तो बस अबे जब बीजेपी समझो बात को, जब कांग्रेस को मिला है उसी साल वल्लभ भाई पटेल साहब को भी तो दोगे ना, 1991 याद रखिएगा। मोरारजी देसाई 1991, अब्दुल कलाम आजाद, देखो ये अबुल कलाम आजाद है, अब्दुल नहीं है, अबुल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1992। कहते हैं ना पहली दूसरी क्लास, हम जब पढ़ाई करते हैं एजुकेशन, पहली दूसरी क्लास तो हो जाए, पहली दूसरी 1992 याद रखिएगा। जीआरडी टाटा 1992, ठीक। सत्यजीत राय 1992, अरुणा आसिफ अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहली इंडिपेंडेंट है जिन्होंने फ्लैग होस्ट किया था, कहां पे, क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने क्वेश्चन है वो पढ़ाया है, याद रखिएगा। 1997 गुलजारीलाल नंदा और अब्दुल कलाम आजाद विल बी द 1997, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ठीक। सुब्बुलक्ष्मी 1998, पहली सिंगर, बहुत बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदोली 1999, बहुत ऐसी नाम है। कभी आपको याद करना हो, पूछा जाए बच्चे लोग लता मंगेशकर को कब मिला, कैसे याद रखोगे दोस्तों, एक कटोरी शक्कर, ठीक है बाबू, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी शक्कर याद रखना, ठीक है। एक कटोरी से क्या होगा, देखो 2001, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी शक्कर, बिस्मिल्लाह खान 2001, भीमसेन जोशी 2009, सीएनआर राव 2014। मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो 2014 में प्रधानमंत्री कौन बना, मोदी जी बने। मोदी जी जैसे आए उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा क्रिकेट के फैन थे, सचिन पाजी को भी दे देना चाहिए, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में पूछता है कि सचिन तेंदुलकर को कौन अवार्ड कब मिला, या आपसे क्या पूछेगा, सीएनआर राव के संग और किसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। मदन मोहन मालवीय 2015, अटल बिहारी वाजपेयी 2015। अब यहां से आपको याद करने हैं 2019 आपके कौन है, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद नानाजी देशमुख, भूपेन हजारी। बात करते हैं 2024 की, 2024 में इनको मिला है, ये तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, आपका कोई भी एग्जाम होगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 2024 के है, सवाल कैसे आएगा पता है, कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न मिला, ये कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर थे, 11th बिहार के। ऐसे भी पूछ सकता है कहां के चीफ मिनिस्टर से, सर पाकिस्तान के थे, अब तत्तरी, ठीक है भैया।
एल के आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह कौन थे? आधे लोगों को प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट याद रखिएगा, ठीक। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवॉल्यूशन याद होगा, 5 लोगों को मिला है। आपसे क्या पूछेगा, देखो अगर आपसे पूछे टोटल अभी तक कितने लोगों को मिल चुका है बाबू, ये बात याद रखिएगा, 53 लोगों को मिल चुका है, ठीक। सारे के सारे नाम विद ईयर आपको याद नहीं कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टिक किए हैं उनको अच्छे से देख लेना। लता मंगेशकर, एक कटोरी शक्कर, मदर अच्छी है, इस तरीके से। अब देखो जैसे यहां पे लिखा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, आप बिल्कुल आराम आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, आराम से आंसर दे लोगे। इकलौती, क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत आसान है। अगला फर्स्ट एनआरआई बाहर, खान साहब हो गए अपने, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत आसानी से आंसर दे लोगे आप लोग, ठीक। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन सा हो जाएगा आपके? राजेंद्र प्रसाद साहब, बिल्कुल आसानी से, मैं सच बता रहा हूं, यही क्वेश्चन वो एमसीक्यू के फॉर्म में दे देता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड, 2024 तक कितने लोगों को मिला है? 53 लोगों को। हाउ मेनी महिलाएं कितनी है, कभी सोचो, बताओ, बहुत आसान तरीके से। देखो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी पहली महिला। दूसरी महिला अरुणा असफ अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। तीसरी महिला लता मंगेशकर, ठीक। चौथी मदर टेरेसा। लास्ट महिला कौन है बच्चा लोग? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। मैं सच बता रहा हूं, देखो कभी भी अगर आप माता की फोटो देखते हो, सरस्वती माता की, है ना, हाथ की शक्ति, ये हाथ बनेगा तो किसी भी माँ का आशीर्वाद लेके आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कितनी महिलाओं को, अभी तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया, तो आंसर क्या होगा? 5 महिलाओं को दिया गया है, 5, ये नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क बता रहा हूं, सुनना। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी तक कितने प्रेसिडेंट को मिला है, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, अभी तक प्रेसिडेंट है कितने? 6, ठीक। राजेंद्र प्रसाद पहले, उसके बाद आपके वीवी गिरी, देखो सारे के सारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी हो गए आपके। उसके मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रेसिडेंट के नाम चलो आपको शायद याद हो, मैं आपको इतना पूछ रहा हूं, बस सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी तक, ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, ये सब प्रेसिडेंट हो जाएंगे, टोटल 6 है। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, ये सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। आशा करता हूं भारत रत्न अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को एक बार और देख लेना और एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठा के देखना, आप लोग 90% क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ये गारंटी दे रहा हूं। जितनी ट्रिक्स थी बता दी, सारे याद मत करना, ये याद रखना कब नहीं था। अगर कभी, हाँ एक चीज और, कभी पूछा जाए भारत रत्न कब नहीं दिया गया, अगर आपसे दोस्तों कभी पूछता है कि कब कैंसिल कर दिया गया था, कब इसको कैंसिल कर दिया गया था, तो 1992 की बात है। क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को अवार्ड दे रहे थे, उनको अवार्ड दे रहे थे पोस्टथॉमसली मतलब मरणोपरांत, लेकिन उनकी फैमिली से मानने से मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं मानते कि उनकी डेथ हो चुकी है, याद रखना। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? कितने प्रधानमंत्रियों को अभी तक पुरस्कार मिला है, ये आप लोगों को बताना है, सब लोगों को, ठीक। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट।